this video, we will discuss about these two examples and how will we differentiate on the basis of IR. यहाँ we have a aldehyde और यहाँ हमारे को दिख रहा है that is alcohol. तो यहाँ पर unsaturated alcohol is there and this is the aldehyde. तो यहाँ हम मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेचिंग हो सकती है वो उसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इसमें जो स्ट्रेचिंग लें वो हो सकती है दैट इज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज C डबल बॉन्ड ऑफ दिस ग्रुप यहाँ पर. तो इस केस के अंदर वी डोंट हैव एनी दिस कार्बोनिल ग्रुप इज देयर. तो यहाँ in this example it will show the absorption around 1720 to around 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास यहाँ इसका एक एब्सॉर्प्शन बैंड आएगा. लेकिन अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो यहाँ बिकॉज यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं तो यहाँ ऐसा पर्टिकुलर इस रेंज में कोई भी एब्सॉर्प्शन बैंड नहीं आएगा. तो यहाँ पर दैट विल बी एब्सेंट. यहाँ कोई भी एब्सॉर्प्शन बैंड हमें शो नहीं होगा इस रेंज के अंदर. 1720 से लेकर 1740 के रेंज में हमारे को कोई भी एब्सॉर्प्शन बैंड शो नहीं होगा. नाउ अब आते हैं इस अल्कोहल के अंदर. तो यहाँ अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक एब्सॉर्प्शन हमारे को दिखाई देगा, वो होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. that will be the between the oxygen and the hydrogen. तो वो कितना होगा? that is around 3300 to 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास. उस रेंज में हमारे को एक ब्रॉड बैंड मिलेगा. अगेन वी हैव अ ब्रॉड बैंड एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक बैंड ऑफ द OH ग्रुप. तो वो हमारे को यहाँ दिखाई देगा. तो इस वाले के अंदर यहाँ कोई भी OH स्ट्रेचिंग है नहीं तो दैट विल बी एब्सेंट, दैट विल बी एब्सेंट. तो यहाँ हमारे को कोई भी एब्सॉर्प्शन बैंड ब्रॉड बैंड इस फर्स्ट केस के अंदर दिखाई नहीं देगा. थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वी विल सी ओनली द स्ट्रेचिंग बिटवीन द कार्बन एंड द कार्बन. और यहाँ बिकॉज इट इज द अनसैचुरेटेड तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एक स्ट्रेचिंग हमारे को मिलेगी एंड दैट इज अराउंड 1650 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर. और कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग वो मिलेगी अराउंड 1400 टू अराउंड 1000 सेंटीमीटर इनवर्स में. तो these three are the characteristics absorption bands for these two examples. तो फर्स्ट में because it is the aldehyde, यहाँ पर CHO ग्रुप है तो aldehyde है तो यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप होगा और कार्बोनिल ग्रुप की जो रेंज है वो 1720 से लेकर 1740 के बीच में एक एब्सॉर्प्शन बैंड शो होगा. बट दिस इज अल्कोहल तो ऑब्वियसली अल्कोहल है तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो क्या होगा? एब्सेंट. तो यहाँ पर कोई भी एब्सॉर्प्शन बैंड इस रेंज में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा. सेकेंड थिंग यहाँ बिकॉज इट इज अल्कोहल और अल्कोहल का एक ब्रॉड बैंड आता है और उसकी जो रेंज है वो है 3300 से लेकर 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एंड वी हैव अ ब्रॉड इंटेंस्ड बैंड, एब्सॉर्प्शन बैंड वहां दिखाई देगा. लेकिन इस केस में वो एब्सेंट होगा बिकॉज in aldehyde there is no OH group is present. बाकी CH स्ट्रेचिंग यहाँ पर भी है, CH स्ट्रेचिंग यहाँ पर भी होगी बट हम we will discuss the characteristics स्ट्रेचिंग here. तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में होगी और यहाँ पर होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. तो बिकॉज यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट कम होगा, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो दैट विल कम अराउंड दिस रीजन और यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा. यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट वी हैव अ मोर फोर्स कांस्टेंट तो वैल्यू ऑफ एब्सॉर्प्शन विल बी हाई एंड दैट इज अराउंड द 1650 सेंटीमीटर इनवर्स.
In this example, one is alcohol, this is alcohol is there, and another one is acid. तो IR के बेसिस पे इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यहाँ देखो कि यहाँ मेन जो फंक्शन ग्रुप है क्या है, वो है OH ग्रुप है, और यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड O एंड H. तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप एसिड ग्रुप है. तो अल्कोहल के अंदर क्या हो सकता है? अल्कोहल के अंदर OH की स्ट्रेचिंग हो सकती है, डेफिनेटली यहाँ पर OH की स्ट्रेचिंग होगी. ऐसे ही OH की स्ट्रेचिंग इसमें भी हो सकती है, एसिड में भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है. तो यहाँ पर भी वी फाउंड द स्ट्रेचिंग. तो यहाँ पर भी OH की स्ट्रेचिंग है, यहाँ पर भी OH की स्ट्रेचिंग है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेचिंग वी कांट डिफरेंशिएट द अल्कोहल और एसिड्स. तो यहाँ तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अल्कोहल है कौन सा एसिड है, क्योंकि दोनों में ही OH ग्रुप है और दोनों ही स्ट्रेचिंग देते हैं 3200 टू 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के पास. इसके बीच में एक ब्रॉड बैंड मिलेगा, दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पर भी एक ब्रॉड बैंड मिलेगा OH की स्ट्रेचिंग की वजह से, और उसकी जो रेंज होगी वो करीब 2500 से लेकर 3000 के समथिंग वो ब्रॉडबैंड मिलता है. तो यहाँ दोनों ही केस के अंदर वी हैड दिस ब्रॉडबैंड. तो ऑन द बेसिस ऑफ OH स्ट्रेचिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई. तो यहाँ इन एसिड वी हैव अनदर फंक्शन ग्रुप एंड दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप. तो यहाँ एक और फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, वो है कार्बोनिल ग्रुप, जो कि अल्कोहल के अंदर एब्सेंट है. तो इसकी वजह से यहाँ पर एक और एब्जॉर्प्शन बैंड, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड हमारे को नजर आएगा. वो आएगा करीब 1700 टू 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के रेंज में. एक दूसरा बैंड नजर आएगा जो अल्कोहल के अंदर एब्सेंट होगा. एंड दिस सपोज दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बैंड एंड सेकंड वन इज दिस, that is due to this carbonyl group. तो यहाँ पर वो क्या होगा, that will be absent because alcohol के अंदर कोई भी carbonyl group present नहीं होता. तो यहाँ पर इस दो अलग अलग एब्जॉर्प्शन बैंड्स हमारे को नजर आएंगी, जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा एसिड है.